नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ सुख सागर के पंचम स्कंद का 17वां अध्याय। इस अध्याय में श्री गंगा जी की महिमा और इलावृत खंड का वर्णन जानेंगे। कथा शुरू करने से पहले आप लोग जुड़ जाएं कथा सागर के परिवार से, और जुड़ने के लिए कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशंस कर ले ऑन। और अब प्रभु के चरणों में सिर झुकाएं, उनसे आशीर्वाद ले और उनको स्मरण करते हुए एक बार मेरे साथ प्रेम पूर्वक बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब एकाग्रचित भाव से इस कथा को सुने। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब राजा बलि को विष्णु जी वामन रूप से छलने गए थे, तब पृथ्वी नापते समय जो उनके पैर का एक अंगूठा ब्रह्मांड के ऊपर लगा, तो ब्रह्मांड कटह के ऊपर का भाग फूट गया। तदंतर उसके छिद्र से बाहर के जल की धारा अंदर आ गई, जिससे ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल धोए। उसके कारण लाल कुमकुम रूपी किंजलक से रंजित हो गई। फिर तो वही भगवत पदी नाम से पुकारी जाने लगी और हजारों युगों में समाप्त होने वाले बड़े भारी काल में स्वर्ग के मस्तक पर उतरी, जिस स्वर्ग के मस्तक को विष्णुपदी कहते हैं। यह पवित्र धारा संपूर्ण जगत के पाप रूपी मलों को दूर करती हुई भी स्वयं उन मलों से शून्य रहती है। उसी विष्णु पद में महाराज उत्तानपाद के पुत्र वीरव्रत परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। ध्रुव जी की कथा भी मैंने आपको चतुर्थ स्कंद में सुनाई है। अगर आप नहीं सुने हैं तो अवश्य ही कथा सुन लें। और सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि उसी विष्णु पद में ध्रुव जी भी रहते हैं और वे उस धारा को अपने कुल देवता के चरणारविंद का उदक समझकर आज भी सर्वदा परम आदर से अपने सिर पर धारण करते हैं, जिससे प्रतिक्षण बढ़ती हुई भक्ति के योग से उनका हृदय अत्यंत आर्द्र हो जाता है और उत्कंठा से विवश होकर उनकी आंखें मूंद जाती है और उन कमल के समान नेत्रों से निर्मल अश्रु प्रवाह निकलता रहता है। इसके पश्चात गंगा के इस प्रभाव को जानकर सर्वात्मक भगवान वासुदेव में सतत भक्ति योग से लाभान्वित, सभी अर्थों को तुच्छ मानने वाले आत्मज्ञानी सप्तर्षियों ने भी इसे बड़े आदर के साथ अपने जटा कलाप में धारण किया और माना कि यह आत्यांतिक सिद्धिदायिका है। ऐसे मोक्ष के इच्छुक प्राणी स्वतः आई हुई युक्ति को धारण करते हैं। तदंतर वह अनेक सहस्त्र कोटि विमानों के समूह में संकुल आकाश मार्ग से उतरी हुई चंद्रमंडल को पल्लवित करती हुई ब्रह्म सदन मेरु के शिखरों से होती हुई गिरी और इस प्रकार यहाँ पृथ्वी पर गिरते हुए उनकी 4 धाराएं हुई। 4 धाराओं का नाम है सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। इसमें सीता नामक धारा ब्रह्मा जी के स्थान से चलकर गंधमादन पर गिरी और खारे समुद्र में मिली। चक्षु धारा पश्चिम दिशा के समुद्र में मिली और जो तीसरी भद्रा नामक धारा थी वो उत्तर दिशा के समुद्र में मिली। और जो चौथी अलकनंदा धारा है वो ब्रह्मपुर से चलकर हेमकूट पर्वत पर गिरी और वहां से प्रचंड वेग धारण कर हिमालय के शिखरों को घेरकर भरत खंड से जाकर दक्षिण दिशा के समुद्र में मिल गई। यह गंगा समस्त पापों को हरने वाली है और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों को देने वाली है। भरत खंड कर्म भूमि है और शेष 8 खंड स्वर्गवासी पुरुषों के शेष रहे पुण्यों के फल भोगने के स्थान है, जिससे उन्हें भू स्वर्ग कहते हैं। इलावृत खंड में भगवान शंकर के सिवा और कोई नहीं रहता, क्योंकि पार्वती जी के शाप के कारण वहां अन्य स्थान का कोई भी पुरुष नहीं जा सकता, जिसे 9वें स्कंद में कहूंगा। ये बातें श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि इलावृत खंड में सिर्फ भगवान शंकर ही रह सकते हैं, उनके सिवा कोई नहीं रह सकता है। वो इसलिए क्योंकि पार्वती जी ने शाप दिया था। अब पार्वती जी ने क्यों शाप दिया था, क्या कारण था शाप देने का, ये सारी जो बातें हैं वो विस्तार में 9वें खंड में श्री सुखदेव जी कहेंगे।
और अभी इस अध्याय में इतना ही। ये अध्याय यहीं पर अभी संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ प्रेम पूर्वक बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। अब मैं आपसे मिलूंगी 18वें अध्याय में, जिसमें हम जम्बू द्वीप के 5 खंडों के महत्वों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप अच्छी अच्छी बातों को शेयर करते रहें, धर्म की बातों को लोगों तक पहुंचाते रहें और खुश रहें। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, मिलजुल कर रहें और प्रभु में अपने मन और ध्यान को लगा कर रखें। भगवान आप सबों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।